गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। बात करते हैं 23 मार्च 2025 की करंट अफेयर की। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो सकता है क्लास थोड़ा सा लेट हो सकती है, लेकिन जो हमारे प्लेटफॉर्म जुड़े विद्यार्थियों को क्लास मिलेगी रेगुलर, ये पक्का कंफर्म आपसे वादा है। ठीक है, एग्जाम कोई भी देने जाओ सर, कंटेंट के मामले में कोई कंप्लेन मिलेगी नहीं, तो उसका रीजन है क्योंकि मैं भी कंटेंट वही दे रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं उनके लिए यही कहूंगा कि 1 जनवरी से लेकर के अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा नहीं, 15 से 12 मिनट, 10 मिनट, एवरेज 15 मिनट मान लीजिए, करंट अफेयर क्लास पर डे मिलती है। और यूट्यूब पे क्या है, जीएस को लेकर के हमने ज्यादा फोकस किया हुआ है, जीएस का ही प्लेटफॉर्म है। ठीक है, खैर चलते हैं और बात करते हैं 23 मार्च की। 23 मार्च 2025 की न्यूज की। हाल ही में सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी बन गई ना। ऐसे क्वेश्चन देखिए यूनिक होते हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि ऐसा पहली बार किसने किया। तो इसका राइट आंसर पंजाब है ना। आइए बात करते हैं इसकी व्याख्या की। व्याख्या क्या है यहाँ पर, पंजाब भारत का पहला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपनी विधानसभा की कार्रवाई का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं, 23 सितंबर को। पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवाना और पंजाब के सीएम है भगवंत सिंह मान। पहली बार आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बनी है पंजाब में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए जहां जरूरी होगा वहीं हम टाइम देंगे, अदरवाइज पढ़ाने का मतलब है टू द पॉइंट पढ़ाइए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पौटी श्री रामल्लू, इनको ऐसे भी कह सकते हो, पौटी श्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित की जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे इसके ऑप्शन हो सकते हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। राइट आंसर आंध्र प्रदेश है, और इसकी व्याख्या देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। पॉइंट क्या है हमारा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चंद्रबाबू नायडू। चौथी बार घोषणा की कि आंध्र प्रदेश के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में अमरावती में उनकी 58 फीट ऊंची ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाए। किसकी, पोट्टिश्री रामल्लू की 58 फीट ऊंची प्रतिमा। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जिन्होंने 58 दिनों की भूख हड़ताल के कारण 1953 में उनकी मृत्यु हो गई, जिनके प्रयासों के कारण 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग होकर तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया, जो देश का 29वां राज्य बना। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर राज्य की बजाय यूटी हो गया, जिसकी वजह से राज्यों संख्या 28 हो गई। ठीक है, लेकिन ये 29 नंबर पे ही कहा जाता है तेलंगाना। ठीक है, चलिए तो मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। और अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेज का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता बहुत है एग्जाम में। ठीक है, हाल ही में विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, इसका आंसर है 22 मार्च। इसका थीम क्या है, ग्लेशियर का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ ग्लेशियर। 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे ना, बात क्लियर है। अब इसके अलावा क्या है अगला पॉइंट हमारा, एक टूर एंड ट्रेवलिंग फॉर्म आईटी। इसके अलावा अभी हाल ही में जो है इवेबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देखिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने मतलब सिर्फ इतना ही है कि अपनी संस्था, अपनी कंपनी को और ज्यादा बढ़ावा देना और उसकी मार्केट वैल्यू को प्रमोट करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऋषभ पंत है, बाकी सबके सब तो प्लेयर है और क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। गो इवेबो सुना होगा आप लोगों ने। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में चीन ने किसके सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है। अब चूंकि जिस प्रकार से उनके रिश्ते हैं वैसे ही मैंने ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। खैर वो भी, अब आपने देखा होगा चाइना वगैरह भी जापान, दक्षिण कोरिया से रिश्ते बना रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें जापान क्या है, कई मामलों में हमारे अमेरिका के साथ है, तो थोड़ा सा रिश्तों में वो भी अपना असर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं चीन भाई से। पाकिस्तान से कुछ उनको हासिल नहीं होना है, रूस से तो खैर रिश्ते हमारे बेहतर हैं ही हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो द्वारा विकसित हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है, ड्रोन, माइक्रो प्रोसेसर, रॉकेट, नॉट। तो इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। अभी इसरो ने 2 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए हैं, जिनके नाम विक्रम 3201, कल्पना 3201। इनका उपयोग
आंतरिक संबंधी प्रयोगों के लिए किया जाएगा। उनके उपयोग से रॉकेट की नेविगेशन और कंट्रोलिंग में मदद मिलेगी। ये भारत में अपनी तरह का एक पहला प्रयास है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आ सकता है कि विक्रम 3201, कल्पना 3201 क्या है, तो माइक्रो प्रोसेसर है, इस लोग द्वारा डेवलप किए गए ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा है? अब आरबीआई का मतलब है अपने देश का केंद्रीय बैंक है। तो रिमिटेंस मामले में अगर आप लोग ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा रिमिटेंस जो पैसा विदेश से भारतीय भेजते हैं वो अपने देश के ही लोग हैं। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा जो पैसा आया है वो किस देश के माध्यम से आया है, तो वो अमेरिका के माध्यम से आया ना। और देखिए धन प्रेषण में अगर आप देखेंगे तो शीर्ष में हम ही लोग आते हैं। चाइना बहुत पीछे हो गया, हम हो गए, मैक्सिको हो गया, फिलीपींस वगैरह हो गया। हमारे भारतीय आप देखेंगे तो विदेशों में कई जगह है, क्योंकि अपने परिवार को तो पैसा भेजते हैं। तो विदेशों से पैसा भेजने में जो भारतीय नागरिक अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं उसी को रिमिटेंस कहा जाता है, धन प्रेषण। ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेनमार्क सम्मान किसे प्रदान किया गया है? विजय शंकर, चिरंजीवी, श्वेता मित्तल, नीता अंबानी। तो इसका राइट आंसर विजय शंकर है, जो साउथ इंडियन एक व्यापारी है, जो कहीं ना कहीं डेनमार्क वगैरह कई देशों से उनके व्यापार से संबंध जुड़े हुए हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है आज का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? ये क्वेश्चन है हमारा आज का। और आने वाले किसी भी एग्जाम में आप देखिएगा ये क्वेश्चन डेफिनेट आपको मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, अपने देश का साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है या सम्मान है। जैसे आप फिल्म का देखेंगे तो कौन है? फिल्म का देखेंगे दादा साहब फाल्के है, दादा साहब फाल्के है। नागरिक सम्मान जो है, जो सर्वोच्च है, वो हमारे यहाँ कौन है? वो है भारत रत्न। और सेना का सर्वोच्च कौन है? सेना का परमवीर चक्र। ठीक है, ऐसे ध्यान रखेंगे। खेल का सबसे बड़ा कौन सा सम्मान है? खेल का सम्मान है मेजर ध्यानचंद ना। तो ऐसे बहुत सारे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं कि ये किससे दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला जी को दिया गया है। आइए उनकी व्याख्या पढ़ लेते हैं और इनकी क्या खूबी है, कौन है ये शख्स। तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। विनोद कुमार शुक्ला को ये सम्मान हिंदी साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान, सृजनात्मकता और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रदान किया जाएगा। हिंदी के 12वें लेखक हैं। ये हमारे यहाँ 23 भाषाओं में दिया जाता है, इसमें एक भाषा इंग्लिश भी है। 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं, तो उन 22 भाषाओं में से एक भाषा क्या है? वो एक भाषा जो है वो इंग्लिश भी है ना। तो 22 भाषाएं हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हो गई। अब ठीक है, इसके अलावा क्या है? और हिंदी में ये अवार्ड पाने वाले ये जो शख्स हैं शुक्ला जी, ये 12वें। इससे पहले ज्ञान लोकपाल छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं, साहित्यकार है ना, जिन्हें पुरस्कार दिया गया। 1937 में ये बॉर्न है। आप सोचिए 88 साल की एज है तब जाके इनको ये अवार्ड दिया गया है। विनोद कुमार शुक्ला जी को उनको उम्मीदें तोड़ दी थी कि हमें कोई अवार्ड मिल सकता है क्या। बाकी लेखन शैली में कई सारे इनकी बुक वगैरह हैं और एक बार फिल्में बनी हुई हैं। तो विनोद कुमार शुक्ला जी को, ठीक है, और ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत कब से है? 1965 से है। ठीक है, पहला अवार्ड जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ये हम लोग ध्यान देंगे। और इसके अलावा देखेंगे कि प्राइज मनी कितना है? तो प्राइज मनी है 21 लाख रुपए, 21 लाख रुपए प्राइज मनी है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। तो भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञानपीठ अवार्ड। इसके अलावा आज का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ली चिया हाउ, सी यू क्यू, वान ची और डॉट। ये राइट आंसर है पुरुष वर्ग में। इन खेलों का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ, ये ध्यान रखेंगे। पहली बात, खेल का आयोजन कहाँ किया गया, अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेंगे। तो हमारे दो प्लेयर 1980 में एक बैडमिंटन प्लेयर है प्रकाश पादुकोण ने ऑल तो इंग्लैंड का पुरुष एकल खिताब जीता है।
ये प्रकाश पादुकोण वही है जिनकी बेटी है दीपिका पादुकोण जो फिल्मों में काम करती है। 2001 में एकल खिताब जीतने वाले दूसरे जो भारतीय मतलब खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद जी हैं। ठीक, मेन सिंगल की बात करिए, विनर कौन है? सी यूक्यू किस देश के हैं? चाइना के। रनर कौन है? ली चिया हाउ, ये ताइवान चीनी ताइपे के हैं। फीमेल में देखेंगे सिंगल में एनसेएंग साउथ कोरिया। रनर कौन है? वांग झी चाइना के। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ज्ञानपीठ अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड इज जो ऑल इंडिया बैडमिंटन वाला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ लीजिएगा, बताइएगा सेशन कैसा लगा। कुछ भी आपके सजेशन है कमेंट के माध्यम से कहिए, उसको जरूर गौर किया जाएगा। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो फर्स्ट टाइम आते एक बार जरूर चैनल को विजिट करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता जरूर लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए।